ध्यान से देखो, नर्व सिस्टम के बारे में आगे तुम ये पढ़ोगे कि जो देखो जितनी भी नर्व्स जो टिश्यू होते हैं मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, जो भैया नर्व जो हमारे टिश्यू होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं जो कि नर्व सेल्स होती हैं और न्यूरॉन्स होती हैं। नर्व सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। इलेक्ट्रिक इंपल्स का मतलब हमारी बॉडी में सिग्नल्स प्रोवाइड वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में हमें पता लग जाता है। दूसरा देखो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। रिसेप्टर्स को मतलब समझो पहले तो। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमें रिसीव करने में हेल्प करते हैं, किसी भी चीज को रिसीव करना। जैसे रिसेप्टर का क्या काम होगा? किसी भी चीज को रिसीव करना। जैसे सपोज करो किसी ने तुम्हें आवाज लगाई और तुम्हारी वो आवाज सुनी हुई होगी, अगर वो आवाज तुम्हारी सुनी हुई है तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत सिग्नल देगा, अच्छा ये तो भाई उसकी आवाज है। तो तुम क्या कर दिया? रिसेप्टर तुम्हारे काम कर रहे हैं। अब सपोज करो देखा तुम लोगों ने, कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनके रिसेप्टर्स काम ही नहीं करते हैं, जल्दी हुई आग में अपना हाथ रख देते हैं, उन्हें दर्द ही नहीं होता। अब अगर आपको आंख से प्रॉब्लम हो रही है, करंट से झटका लग रहा है, ठीक है, किसी के हाथ मरोड़ने में दर्द हो रहा है, तो आपके रिसेप्टर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे सपोज करो रिसेप्टर्स में क्या आते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन आते हैं। देखो रिसेप्टर्स में कौन कौन से आएंगे? सेंस ऑर्गन आते हैं, जैसे ईयर हो गया, आई हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं कि नहीं? तो सेंस ऑर्गन जस्ट लाइक वर्क करते हैं, जस्ट लाइक अ रिसेप्टर। किसकी तरह वर्क करेंगे? रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। अब ध्यान से समझना, क्या रिसेप्टर हमारी बॉडी में मैसेज को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। समझ में आया? अब और देखो समझो, these are the specialized tips of the nerve cells। ये नर्व सेल्स की टिप्स होती है। the cell detect the information, ये पता करते हैं इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट से जो इंफॉर्मेशन आ रही है तुम्हारे पास, तो वो कहां से आ रही है? वो कहां से आ रही है? समझ पा रहे हो? जैसे सपोज करो तुम्हारे लिए, जैसे तुम घर में घुसे, घर में तुम्हारे कुछ स्पेशल बन रहा है, ठीक है, जिसकी जो जो स्मेल है बहुत ही स्पाइसी है। जैसे कि आप एंटर हुए तो आपने तुरंत, आपके नोज बहुत अच्छी है, सेंस ऑर्गन बहुत अच्छे हैं, तो आपने तुरंत स्मेल से पता कर लिया कि व्हाट इज द कुक इन योर होम, व्हाट विल मदर कुकिंग एट द किचन। आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? बिकॉज़ योर सेंस ऑर्गन वर्किंग वेरी वेल। समझ में आया? दूसरा देखो, जैसे ईयर, ईयर क्या करता है? सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन कितने होते हैं अपनी बॉडी में? 5 होते हैं। कौन कौन से? ईयर हो गया, एक तो ईयर हो गया, आई हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया, और एक कौन सा होता है? जो नोज होती है। तो देखो आईज क्या करते हैं? ये फोनोसेप्टर्स बोलते हैं। आईज क्या करते हैं? फोनोसेप्टर, रिसीविंग। देखो ईयर्स जो होते हैं फोनोसेप्टर, फोनो में साउंड, फोन का मतलब होता है साउंड। जैसे अपने लोग चलाते हैं फोन, तो फोन किस पे वर्क करता है? साउंड पे वर्क करता है। तो ईयर जो होते हैं इनके पास एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है फोनोसेप्टर। क्या नाम होता है? फोनोसेप्टर रिसीविंग द साउंड, इट हेल्प्स द हियरिंग एंड द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगर आप बहुत ज्यादा साउंड सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा डीजे की बहुत ज्यादा साउंड है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा शोर शराबे में रहते हैं, तो आपको देखो थोड़ा सा चक्कर जैसे आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाएगा? बैलेंस। आप अपनी बॉडी का बैलेंस खो देंगे। दूसरा देखो आईज, आईज भी जस्ट लाइक ये किस तरह से काम करती है? फोटोसेप्टर। फोटोसेप्टर मतलब रिसीविंग लाइट। आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा लाइट डाली जाए, मैंने एक एग्जांपल बताया था, अगर आप दोपहर के समय में अगर डिम लाइट के रूम में एंटर करेंगे तो आपको क्लियर चीजें नहीं दिखती है। क्यों? बिकॉज़ योर आईज कैन नॉट एडजस्ट एट द सेम टाइम, एडजस्ट ही नहीं कर पाती है। बताओ, जितनी जल्दी आप एडजस्ट कर लोगे उतनी जल्दी आपके ऑर्गन थोड़ी ना एडजस्ट कर पाएंगे। तो आईज किस तरह काम करती है? फोटो रिसेप्टर्स की काम करती है। इट हेल्प द सीन, ये सीन करने में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा देखो स्किन, स्किन इसलिए इसमें होता है थर्मो रिसेप्टर। अच्छा तुमने एक वर्ड सुना होगा थर्मो। थर्मो का मतलब होता है फील्स द टेम्परेचर, जैसे थर्मोडायनामिक, ठीक है, थर्मामीटर। तो ये सब थर्मो का मतलब होता है हीट से रिलेटेड, जो कि टेम्परेचर को क्या करते हैं? डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इट हेल्प्स द फीलिंग, फीलिंग सपोज करो एनी पर्सन किसिंग यू, देन यू आर फीलिंग वेरी वेल, ठीक है। दूसरा कोल्ड एंड हॉट, आपको कोल्ड फील कराता है, हॉट फील कराता है, भाई कौन फील कराएगा? स्किन। आपकी स्किन ही डैमेज है, स्किन आर नॉट वर्किंग इन अ प्रॉपर वे। क्लियर हो रहा है नहीं? बताओ, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेशन। क्या नाम है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या नाम है?
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर है, क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर है। तो इसमें हमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखेंगे और कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी एनिमल के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। जैसे तुमने देखा हमारे लिए गुस्सा आता है, हम अपनी बॉडी पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और गुस्सा आने के बावजूद भी हम लोगों से बातचीत करना होता है, लोगों से राय लेनी होती है, लोगों से सजेशन लेना होता है, तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या होता है, जैसे देखो सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कोई भी कौन सा सिस्टम काम करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे एनिमल भी, ऑल द एनिमल्स, जितने भी इंसान है एनिमल्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको एनिमल में काउंट किया जाता है। तो जितने भी एनिमल्स होंगे वो अपने आगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रखते हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई सिस्टम काम करता है। और वो सिस्टम कौन सा होता है देखिए, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज डन द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं और वो दो सिस्टम ही हमें पढ़ना है। पूरे चैप्टर में दो सिस्टम के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? दो सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या है, एक है नर्व सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्व सिस्टम में पढ़ोगे न्यूरॉन, क्या पढ़ोगे? न्यूरॉन के बारे में। हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है जिसे बोलते हैं नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स होती है जो कि सिग्नल भेजने का काम करती है। क्या काम करती है? सिग्नल भेजने का काम करती है। और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में हार्मोन सीक्रेट करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, उसी की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपकी फीलिंग्स में चेंजेस आते हैं। तो वो सब कौन काम करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। अब तुम सबसे पहले पढ़ोगे नर्व सिस्टम कि आखिर नर्व सिस्टम कैसे काम करता है। नर्व सिस्टम तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर काम कैसे करता है। जैसे देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर टू प्रोवाइड बाय द नर्व्स एंड मसल्स टिश्यू। जैसे देखो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जो हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे देखो प्रोवाइड कराया जाता है? प्रोवाइड बाय द नर्व्स। हमारी बॉडी में कंट्रोल करती है, किसके थ्रू करती है? नर्व सेल्स के थ्रू करती है। नर्व सेल्स का मतलब हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो सेल्स होती है वो होती है नर्व सेल्स। इनका काम क्या होता है? टू सेंड द मैसेज, सेंड एंड रिसीव। सेंड करना और रिसीव करना। क्या रिसीव करना? मैसेजेस को। हमारी बॉडी में मैसेज आना और मैसेज का जाना किसके थ्रू होता है? नर्व सेल्स के थ्रू होता है। और दूसरा होता है मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू का जैसे सपोज करो आपका किसी ने हैंड पकड़ा, घुमा दिया, दर्द होता है, क्यों? क्योंकि मसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में पेन होता है और वो पेन हमें फील कौन कराता है? हमारा ब्रेन होता है, वो हम फील कराता है। अगर आप सोचो कि आपको दर्द हो रहा है, आपको दर्द होगा। अगर आप उसे नेगलेक्ट कर दो, सपोज तुम आप बहुत ज्यादा काम में बिजी हैं, जैसे चोट लगती है, तो इंसान जो होता है ना डर जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता है उसे चोट लगी। लेकिन जब नोज भी हमारा सेंस ऑर्गन है। अच्छा, नोज का क्या काम होता है? स्मेलिंग करना। तो देखो ये क्या करता है? हेल्प द डिटेक्ट द स्मेल। स्मेल हेल्प करता है स्मेल को डिटेक्ट करने में। समझ में आया? दूसरा देखो टंग। टंग हमारी बॉडी में होती है, जिसकी जितनी अच्छी टंग होती है, ठीक है, उसे उतना ही अच्छा टेस्ट आते हैं। समझ में आया? अब आपको अपनी टंग ही क्लीन नहीं कर रहे तो यू विल नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ टेस्ट, बट यू आर ईटिंग वेरी टेस्टी फूड, बट यू डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेस्ट बिकॉज़ योर टंग कैन नॉट वर्क और योर आई हैव टंग व्हिच हैव दैट वेल ये टेस्ट। जैसे ये सब तो आपकी टंग है, ठीक है, तो इसके भी पार्ट होते हैं ऐसे 4 पार्ट्स। अगर आप कभी भी टेस्ट करें तो ये जो आगे के पार्ट होते हैं ये स्वीट स्मेल करने के लिए बेस्ट होते हैं। इसके लिए स्वीट स्मेल के लिए, और ये जो होते हैं ये बिटर स्मेल के मतलब बिटर टेस्ट के लिए। अगर आप थोड़ा मीठा खाएं तो आपको तुरंत टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन आप जैसे ही खट्टा खाते हैं तो मुंह पे जीभ पे रखने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको वो बहुत कड़वा लगता है। बिटर मींस कड़वा, कड़वा, ठीक है, हाँ कड़वा। और ये जो ये वाला जो पार्ट होता है ये सॉल्टी टेस्ट के लिए होता है। किसके लिए? सॉल्टी। तो दिस इज अ टंग। क्लियर हो रहा है? नहीं? आगे पढ़ोगे न्यूरॉन। मैंने बताया जितने भी जो हमारा जो अभी तुम पढ़ रहे हो जो सिस्टम पढ़ रहे हो, ठीक है, न्यूरॉन सिस्टम पढ़ रहे हो, फिर इसके बाद पढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरॉन सिस्टम में ये हमारी न्यूरॉन सेल होती है। तो न्यूरॉन क्या करती है? देखो, इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन आता है, व्हिच इज द
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम किस पे काम करता है? नर्व सिस्टम काम करता है न्यूरॉन पे। किस पे काम करेगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती है, न्यूरॉन की वजह से एक नर्व सिस्टम बनता है। और नर्व सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में मैसेज को सेंड करना, हमारी बॉडी में मैसेज को रिसीव करना, ये सारा काम करेगा न्यूरॉन, काम करेंगे। जिसकी जितनी अच्छी न्यूरॉन उसके उतने अच्छे क्या होंगे? नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम हमारा अच्छा होने का मतलब हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। समझ में आया? साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं, स्मेल को, आईज को। हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा जब हमारे सेंस ऑर्गन काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब किस पे डिपेंडेंट है? न्यूरॉन पे डिपेंडेंट है। बताओ समझ में आ रहा है नहीं? अब आगे देखो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तुम्हें बता रहा है। देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ये ध्यान से अच्छे से समझ लो। ठीक है, जैसे ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एग्जाम में बहुत बनाने को आता है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन देखो, जैसे मैं और तुम्हें और अच्छे से बताऊं, बनाओगे कैसे एग्जाम में? सपोज करो तुम्हें बनाना पड़ जाए तो इस तरह से बनाओगे। ठीक है, और इस तरह से ये इस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाओगे। ये बीच में क्या होगा इसका? बोलो, न्यूक्लियस। समझ में आया? तो देखो ये जो होते हैं, ये जो मैंने बनाया, ये होते हैं डेंड्रिट। क्या होते हैं? डेंड्रिट। ठीक है, दूसरा देखो ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? डेंड्राइट। ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो बॉडी है तुम्हें दिख रही है, ये कहलाएगी सेल बॉडी। क्या बोलेंगे इसे? सेल बॉडी। सेल बॉडी। और ये जो इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसे बोलते हैं एक्सॉन। क्या होता है? एक्सॉन। और जो लास्ट में ये होते हैं नर्व्स एंडिंग। और लास्ट में ये जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। जाके लास्ट में क्या होगी? ऐसे एंड हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं क्या? नर्व्स एंडिंग। क्या बोलेंगे? नर्व एंडिंग। बताओ क्लियर हो रहा है? ये तुम्हारा नर्व्स का डायग्राम हो गया। मतलब हमारी बॉडी में इस टाइप की बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं, और नर्व सेल से ही मिलके हमारा सिस्टम कौन सा बनता है? नर्व सिस्टम। क्या बनता है? नर्व सिस्टम या न्यूरॉन सिस्टम, दोनों बोल सकते हैं। बताओ क्लियर हुआ? अब फंक्शन पढ़ोगे कि आखिर फंक्शन क्या क्या होते हैं। भाई हमारी बॉडी में बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं, मिलियंस में न्यूरॉन्स होती हैं, और बहुत सारे काम करती हैं। तो आखिर इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये तो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो, अब आखिर इनके फंक्शन पढ़ लो। ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके। ठीक है, देखो फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन। तो फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन में क्या पढ़ोगे, ध्यान से समझना। पहला फंक्शन इसका क्या होता है? द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एक्वायर्ड। भाई रिसेप्टर से आपने इंफॉर्मेशन ले ली और क्या कर लिया? डेंड्रिल की टिप से, डेंड्रिल जो था, जो डेंड्रिल मतलब जो उसकी, ये देखो यहाँ जैसे ये तुमने बनाई थी। ठीक है, तो ये जो थे, ये डेंड्रिल थे। ये क्या थे? डेंड्राइट या डेंड्रिल। ठीक है, तो देखो डेंड्रिटिक टिप्स, इसके टिप से इंफॉर्मेशन जाती है और यहाँ पर जो एंड था, यहाँ पर पहुंच जाती है। फिर इससे दूसरी कनेक्ट होती है इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से ये सारी नर्व सेल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं। तो देखो ये केमिकल रिएक्शन करते हैं एंड क्रिएट द इलेक्ट्रिक इंपल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं बॉडी को बहुत ही शॉर्ट टाइम में, मात्र 1 से 2 सेकंड में हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इंपल्स मींस सिग्नल्स को जनरेट करना बॉडी के अंदर। दूसरा देखो, दूसरा काम क्या है? दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन एंड ऑफ द एक्सॉन। ये देखो, ये इंपल्स के थ्रू क्या करती है? इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है कहां से? डेंड्राइट से सेल बॉडी, और एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के एंड तक लास्ट में पहुंच जाती है। केमिकल रिएक्शन देखो, केमिकल्स आर द रिलीज्ड एंड ऑफ द एक्सॉन। जो एक्सॉन था, ये वाला तुमने देखा था, यहाँ पे ऐसे कट लगे थे, तो ये था एक्सॉन। एक्सॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचती है और इफेक्ट द इलेक्ट्रिक इंपल्स, और इलेक्ट्रिक इंपल्स को इफेक्ट करता है। दूसरा देखो, these chemicals cross the gap। ये गैप होता है जिसे बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब जैसे ये एक्सॉन है, एक्सॉन के बीच में यहाँ से अलग देखोगे थोड़ा सा गैप होगा इन दोनों के बीच में, तो ये कहलाता है सिनेप्स।
स्टार्ट द सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये सिमिलर एक जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स को भेजेगा। बताओ फंक्शन समझ में आ रहा है? आगे देखो, अब ये देखो तुम्हें बताया ना बहुत अच्छे से, देखो इसमें समझोगे कि क्या क्या हो रहा है। जैसे ये एक्सॉन है, ध्यान से समझोगे क्या है ये, अगर समझ गए तो बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक है, ये क्या है एक्सॉन आ रहा था, एक्सॉन एक एक्सॉन ने क्या कर रखा है मसल्स फाइबर्स को ज्वाइन कर रखा है, और ये है कैपिलरीज। हमारे बॉडी में आर्टरीज और कैपिलरीज पढ़ाए थे। आर्टरीज अच्छा खून क्या करते हैं ले जाते हैं, और वेन्स क्या करते हैं गंदा खून लाते हैं, तो ये आर्टरीज है। ठीक है, और ये देखो इस तरह से इन्होंने दिखाया है माइटोकॉन्ड्रिया, और हमारी सेल के अंदर क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बताया था पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ये 9th में बताया था। बताओ क्लियर हो रहा है नहीं? ठीक, और ये देखो न्यूरो मसल्स जंक्शन। न्यूरो मसल जंक्शन का मतलब होता है जहां पर 2 से 3 चीजें मिलती हैं आके, जैसे बोलते हैं बरेली जंक्शन, तो भाई वहां पे ट्रेनें आके मिलती हैं, तो ऐसे ये है क्या है न्यूरो मसल जंक्शन। देखो आगे का पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के पार्ट्स देखो ये वाले समझ लो बहुत अच्छे से, ये अभी पढ़ाए हैं सारे तुम्हें पार्ट्स। ठीक है, देखो पहला पार्ट तुमने पढ़ा है डेंड्राइट, अभी पढ़ाया भाई डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या क्या है एक्वायर इंफॉर्मेशन, रिसीव करना इंफॉर्मेशन को, क्या करना है रिसीव करेगा कि नहीं इंफॉर्मेशन को, तो वो कौन करेगा डेंड्राइट। दूसरा है सेल बॉडी, देखो भाई फिर से एक बार एक डायग्राम ये बना लो तभी तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो ध्यान से, ये क्या थे डेंड्राइट्स, ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट डेंड्राइट्स। दूसरा है सेल बॉडी, ये क्या है दूसरा पार्ट सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करेगी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द ट्रेवल्स द इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगी। तीसरा है एक्सॉन, ये वाला ये तीसरा पार्ट है, क्या है एक्सॉन। ये देखो इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी कॉल्ड एक्सॉन, लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सबसे लंबा, इसे बोलते हैं एक्सॉन। तीसरा क्या है स्नैप्स, स्नैप जैसे कहते हैं भाई स्नैप का मतलब होता है गैप लेना बिटवीन द नर्व्स एंडिंग, एक नर्व्स एंड हो रही है दूसरी नर्व शुरू होगी तो वो क्या कहलाएगा स्नैप, क्या कहलाएगा स्नैप। ये जो इनके बीच में जो गैप दिख रहा है ये है स्नैप। बताओ समझ में आ रहा है? बोलो आगे देखो रिफ्लेक्स एक्शन, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब समझो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है इज एक्वायर्ड सडन। देखो जैसे सपोज करो किसी ने बहुत तेजी से हथौड़ा मारा, बहुत तेजी से हथौड़ा मारा, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप जब छींकते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, कोई आपके गाल के पास थप्पड़ ले गया है आंखें बंद हो जाती हैं। तो ये तुम्हें करना पड़ता है अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में अपने आप होती हैं, जैसे आप बहुत बोर हो रहे हैं तो आपका मुंह से अपने आप मुंह खोल के अंगड़ाई लोगे, होता है नहीं? बताओ ये सब लाइफ के फिनोमिना है, ये होने ही होने हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये देखो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, नहीं देखो रिफ्लेक्स से समझो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एंड इमीडिएट रिस्पांस। भाई सडन मतलब अचानक से, इमीडिएट जो रिस्पांस हमारी बॉडी देती है टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब बॉडी जो भी चेंज हो रहा है, जो भी जैसे अचानक से सपोज करो भूकंप आए तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग चेंज लाएगी अचानक से कि नहीं? तो जो अचानक से जो बॉडी हमारी चेंज लाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन स्टिमुलस का मतलब होता है सराउंडिंग में चेंज आना, जो भी तुम्हारी सराउंडिंग है, ठीक है, उसमें क्या आ जाना चेंज, उस इसी को क्या बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब अचानक से किसी में चेंज, जैसे सपोज करो ये बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं, अब इस बोर्ड में मान लो करंट आने लगे तो जैसे मैं हाथ रखूंगा झटका लगेगा तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी कि नहीं? दूसरा देखो स्टिमुलस क्या मतलब क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व्ड एंड डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। वही बताया सराउंडिंग में चेंज आना, इंटरनली चेंज भी आ सकता है, जैसे सपोज करो बॉडी में फीवर आ रहा है तो
तो हमारी बॉडी अब उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी कि नहीं। दूसरा देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है ये भी समझो। रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग चेंज होना, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, द पाथवे थ्रू व्हिच द इंपल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब ये क्या होता है, पाथ होता है। पाथ समझो कैसे क्या होता है। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ध्यान से समझना। द पाथवे थ्रू विच द नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। देखो जैसे हीट थी, सपोज करो ये हीट, ठीक है, जैसे ये लड़की है गुस्सा, ठीक है, तो ये बैठी हुई है, क्या है, ये लड़की बैठी हुई है, ये लड़की बैठी हुई है, ये तो ये हीट में चेंज आ रहा है। अब ये क्या कर रही है, मतलब यहाँ पर गुड्स जल रही है, ठीक है, बहुत सारी गुड्स हैं जल रही है, तो ये अपने हैंड्स को सेक कर रही है, ठीक है, तो ये कोल्ड का टाइम है तो इसे हीट मिल रही है, हीट मिलेगी तो इसके रिसेप्टर्स, इसकी स्किन क्या होगी, गर्म हो जाएगी, लेग्स गर्म हो जाएंगी, हैंड्स गर्म हो जाएंगे, हीट इसे मिल रही है। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, इसकी बॉडी जो होगी स्पाइनल कॉर्ड, पहले तो ये बिल्कुल दुबक के बैठी हुई थी, अब जब इसे हीट मिली तो फिर ये थोड़ी चौड़ी होने लगी, हो जाएगी कि नहीं, तो अब ये चौड़ी होने लगी, फिर क्या होगा, रिस्पॉन्स, हैंड्स विथड्रॉ। अब जब बहुत ज्यादा इसे हीट मिल जाएगी तब ये फिर आराम से जेब में हाथ डाल लेंगे, कहेंगे अब हमें हीट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, फिर आराम से थोड़ा पीछे हट के बैठेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि शुरुआत में क्या था, स्टिमुलस था, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग इसकी बॉडी में चेंज आया, इसने रिसीव की उस हीट को, अब रिसीव की, इसका स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब बॉडी, अब उसमें चेंजेस आने लगे, अब चेंजेस आने लगे तो उसने क्या कर लिया, हीट से विड्रॉल कर लिया, क्या कर लिया, हीट से विड्रॉल कर लिया, ठीक है। और देखो इफेक्टर्स ऑर्गन मसल्स, और जो इसकी मसल्स थी उस पे इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए भाई ये थोड़ी देर बैठी रही, जब इसे बहुत ज्यादा हीट मिल जाएगी तो ये क्या कर लेगी, अपने आप को थोड़ा पीछे हटा लेगी, क्या कर लेगी, अपने आप को पीछे हटा लेगी। बताओ ये क्या हो गई, पीछे हट गई, समझ में आया। दूसरा देखो रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे। अब रिफ्लेक्स एक्शन में पाथवे कौन सा काम करता है, बताओ, ये समझ में आ गया कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, बोलो, क्लियर हुआ नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है। अब आगे देखो क्या होता है, इतना क्लियर हो गया, समझना है अभी तो बनाना स्टार्ट। ये तो बेटा पढ़ोगे रिफ्लेक्स आर्क, क्या किसके बारे में पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क के बारे में देखो क्या इसमें पढ़ना है, रिफ्लेक्स आर्क कैसे वर्क करता है, आखिर इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी रिफ्लेक्स आर्क की क्या होती है, वर्किंग, कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। भाई रिफ्लेक्स आर्क वर्क करता है तो कैसे वर्क करता है, ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो कोई एक ये बर्तन है, क्या है, वेसल, ये क्या है, वेसल है, वेसल में क्या है, हॉट वाटर रखा हुआ है, क्या रखा है, हॉट वाटर रखा हुआ है। अब इसमें जब हॉट वाटर रखा हुआ है तो तुमने क्या किया, अपना हाथ इसके पास ले गए, अब यहाँ से निकल रही है वेपर, क्या निकल रही है, वेपर निकल रही है, वेपर का मतलब स्टीम, क्या बोल सकते हो, स्टीम, और वेपर निकल रही है, तो ध्यान से समझना, तो वेपर निकल रही है, तो ये जो तुम्हारा रिसेप्टर था, तुमने अपना हाथ इसके पास लाए, तो इसके पास हाथ लाने पे क्या हुआ, तुम्हें हीट महसूस हुई, हीट महसूस हुई, तो हीट जब ज्यादा हीट महसूस, अब ये क्यों महसूस हुई, क्योंकि तुम्हारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स थे, सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा मसल्स थे, सेल्स थी, उन सेल्स ने क्या किया, सिग्नल भेजा यहाँ पर फटाफट स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू तुम्हारे सिग्नल कहाँ पहुंच गया, ब्रेन में, कहाँ पहुंचा, ब्रेन में। देखो सबसे पहले रिसेप्टर ने इसको भेजा सेंसरी न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स ने स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को भेजा, ब्रेन ने भाई तुरंत डिसीजन दिया, अरे ये तो बहुत खतरा है, तुरंत हटाओ हाथ, तो तुमने तुरंत पीछे अपना हाथ हटा लिया। देखो रिले न्यूरॉन्स, ये रिले न्यूरॉन्स क्या करती है, हाथ को पीछे हटाएंगी, और मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी, हाथ को हिलाने में मदद करेंगी, ये मूव कराने में। जो मोटर वाला, मोटर का मतलब होता है मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी, हाथ को पीछे हटाने में मदद करेंगी, क्या करेंगी, मूव कराने में, किस चीज में, मूव में, जो मूव कराने में हेल्प करती है वो होती है मोटर न्यूरॉन्स, क्या होती है, मोटर न्यूरॉन्स। और ये देखो इफेक्टर बताएगा कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा तो हाथ आप डाले रहोगे, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तुरंत हटाओगे,
तो ये इफेक्टर्स होता है, ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करती है, मूव कराने में हेल्प करती है। बताओ पूरी वर्किंग समझ में आई? ठीक है। अब ये देखो ये है किस चीज का, इट इज द फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद फाइनल रिएक्शन कैसे होता है पूरा बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, आगे से देखो भाई फटाफट। थ्री टाइप के, तो देखो थ्री टाइप के कौन कौन से रिस्पांस होते हैं, होता है वॉलेंटरी, होता है इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी क्या होता है, कंट्रोल बाय द ब्रेन जिन चीजों को हमारा ब्रेन कंट्रोल कर ले, जैसे टॉकिंग, राइटिंग, जिन चीजों पे हम कंट्रोल कर लेते हैं वो कहलाते हैं वॉलेंटरी एक्शन। क्या कहलाते हैं? वॉलेंटरी एक्शन। जैसे हमारे बोलने का स्टाइल है, चलने का स्टाइल है, कपड़े पहनने का स्टाइल है, राइटिंग का स्टाइल है, तो जिन चीजों को हम चेंज कर ले वो कहलाते हैं वॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी वो एक्शन वो होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर पाते, जैसे हमें स्नीजिंग आ रही है तो भाई कितना भी कंट्रोल करें आएगी, ठीक है। जैसे हार्ट बीट, आप हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो? नो। वॉमिटिंग को? नो। और रिस्पिरेशन का मतलब सांस का चलना, इसमें क्या कंट्रोल कर सकते हो? नो। तो जिन चीजों को हम कंट्रोल कर लेते हैं वो होते हैं वॉलेंटरी एक्शन, और जिनको नहीं कर पाते हैं वो इनवॉलेंटरी एक्शन। आगे देखो क्या होता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन पहले से ही पढ़ा चुके हैं। देखो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किस पे कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। एग्जांपल, विथड्रॉ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। अभी पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन। भाई रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हॉट चीज से आप अपने आप को दूर भगा रहे हैं। दूसरा, नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन बताओ, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स एक्शन बहुत जरूरी है। भाई खतरे वाली चीजों से कैसे बच पाओगे? आपके सेंस ऑर्गन ना होते तो आप पता नहीं कितनी बार जल बुझ चुके होते अब तक। समझ में आया? तो देखो सब टाइम सिचुएशन, जैसे टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट को हम हटा सकते हैं, पिंचिंग को हमें पिंच करता है, क्विकली अपने आप को हटा सकते हैं वहां से, हार्म से। ठीक है, आगे बढ़ोगे। ह्यूमन नर्व सिस्टम। ह्यूमन नर्व सिस्टम देखो क्या होता है। ह्यूमन नर्व सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम आते हैं, एक तो होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। कौन सा होता है? तो सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब देखो आगे, सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या करता है। देखो सेंट्रल नर्व सिस्टम कंसिस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। भाई ये पहले पढ़ोगे सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा पढ़ोगे पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम में दो मेन ऑर्गन होते हैं, एक तो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब रीढ़ की हड्डी, जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी होती है उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। अब आगे देखो पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पहला तो सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्रेनिकल नर्व्स आती हैं। क्रेनिकल नर्व्स ये क्या करती हैं? which arise from the brain spinal cord। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करना। जैसे ब्रेन है तो ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड हमारे पीछे से आ रही है, उसके ऊपर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर रखा हुआ है मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मैसेज आएंगे वो ब्रेन बहुत जल्दी से रिसीव कर लेगा और ब्रेन के सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पहुंच पाएंगे। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड कहीं किसी कारणवश टूट जाती है तो आप अपनी बॉडी में बैलेंस नहीं बना पाएंगे, आपकी बॉडी में मैसेजेस अच्छे से नहीं पहुंचेंगे, आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। अभी बता रहा हूँ। स्पाइन देखो, क्रेनियल नर्व सिस्टम का मतलब होता है ब्रेन में जो नर्व सिस्टम से काम कर रहा है वो क्रेनियल नर्व सिस्टम है। अब देखो ह्यूमन ब्रेन के बारे में देखो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉडी। थ्री मेजर पार्ट होते हैं। हमारा ब्रेन जो होता है उसके पास तीन मेन पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है? जो आगे का जो ब्रेन होता है इसे बोलते हैं फोर ब्रेन। मिड माने बीच का, हिंड माने पीछे का। सबके अपने अपने काम होते हैं। अभी आगे सारे एक एक ऑर्गन का एक एक ब्रेन के पार्ट का फंक्शन बताऊंगा, तुम्हारा ब्रेन खुल जाएगा इनको पढ़ने के बाद। ठीक है, देखो ये तुम्हारा डायग्राम आ गया ब्रेन का। ठीक है, ये देखो जो जितने लोग बैठे हैं सबके पास ऐसा ही ब्रेन है और ब्रेन का डायग्राम बनाने को भी आता है। ध्यान से समझो क्या क्या होता है। मैंने बताया जैसे ये ब्रेन है, ठीक है, तो सपोज करो ये तुम्हारा फेस है। फेस में यहाँ पे आंखें लगी हुई हैं, ध्यान से समझो, थोड़ा सा इमेजिन बता दो। ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से समझो। ये जो है इस तरह से फेस है, क्या है ये? सपोज करो हमने फेस बना दिया, ठीक है, ये पर्सन है, उसकी नोज बना दी, यहाँ पे उसकी आंखें बना दी है, ठीक है, यहाँ पर उसका माउथ बना दिया। समझ में आया? इस तरह से, और ये इस तरह से उसका, इस तरह से उसकी बॉडी है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, तो ये उसकी ब्रेन रखा हुआ है, उसका हेड में ब्रेन रखा हो, तो जो आगे वाला पार्ट होगा उसे बोलते हैं फोर ब्रेन। जैसे जो माथा होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रेन है यहाँ पर तुम्हारे बॉडी में क्या है?
बहुत अच्छा ब्रेन रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझो क्या है, ये जो ब्रेन है इसमें जो आगे का पार्ट होगा इसे बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। बोलो, आगे का पार्ट है फोर ब्रेन, बीच वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं मिड ब्रेन। ये बीच वाला पार्ट जो है इसे बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। अब जो लास्ट वाला पार्ट होगा इसे इसे बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। बताओ समझ में आ रहा है? अब देखो इनके पार्ट्स समझो क्या क्या होते हैं। अब हमारी बॉडी में देखो ब्रेन जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ध्यान से करना। बीच वाला ये सेरिब्रम, जो ये तुम्हें दिख रहा है इस तरीके का, ये कहलाता है सेरिब्रम। क्या कहलाता है? सेरिब्रम। दूसरा कहलाता है क्रेनियम। ये बेटा सबसे मजबूत पार्ट होता है, सबसे मजबूत पार्ट, मतलब हमारी बॉडी में सबसे मजबूत पार्ट जो है, सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग, ये क्रेनियम। जैसे खोपड़ी होती है स्कल बोलते हैं, तो ये स्कल है, स्कल में खोपड़ी। भाई ये क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम मतलब सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारी बॉडी की। दूसरा होता है मिड ब्रेन। ये देखो सबसे बीच में है मिड ब्रेन, और यहाँ पर ही एक ग्लैंड मौजूद होता है। आगे पढ़ोगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को, सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, वो यहाँ पर मौजूद होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड होता है, ठीक है। आगे देखो, अब ये वाला जो हो गया ये मिड ब्रेन हो गया, और ये स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, आगे होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये पूरा ब्रेन उससे कनेक्टेड होता है। जो ब्रेन जो है ये रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर रखा हुआ होता है, ठीक है। अब देखो ये कौन से ग्लैंड होते हैं, तो हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड यहाँ पर है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट आते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये तीन पार्ट होते हैं, कौन से? पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ये हिंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। आगे इनके भी बारे में पढ़ोगे। सबसे पहले समझ लो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? मिड ब्रेन के अंदर। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है? मिड ब्रेन के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड। आगे सब बताया गया है, हम तुम्हें अभी यही ऐसे ही बता दे रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा होता है, मटर के दाने के बराबर होता है, और ये बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है? बॉडी के टेंपरेचर को कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन में आते हैं पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। इनके भी बारे में आगे पढ़ोगे। इतना सब कुछ क्लियर हुआ ब्रेन के बारे में? आगे देखो क्या पढ़ना है। अब देखो फोर ब्रेन में क्या क्या है, फंक्शनिंग देखो। अगर एक बार तुमने यहाँ कायदे से पढ़ लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करो। देखो फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो फोर ब्रेन जो आगे वाला माथा होता है, ठीक है। तुमने बच्चा बचपन में सुना होगा, पीछे हमें बच्चों के यहाँ पे नहीं मारना चाहिए, क्यों? क्योंकि हिंड ब्रेन होता है, और हिंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। और अगर पीछे मार दिया और दिमाग की जो ग्लैंड होता है वो हिल गया तो तुम्हारी हिल जाएगी, फिर जिंदगी में हिले हिले घूमोगे, ठीक है। समझ में आया? तो देखो यहाँ आगे वाला पार्ट पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, अच्छा हम लोग देखा है तिलक लगाते हैं, ऐसे करके वो चंदन लगाते हैं, तो आगे ये चीजें क्यों लगाते हैं इसका साइंटिफिक रीजन है, वो भी समझोगे यहाँ। तो देखो फोर ब्रेन क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मतलब पार्ट होता है, ठीक है। ध्यान से समझो क्या करता है। और इट इज कंसिस्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम किस में आएगा? अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि सेरिब्रम ब्रेन के किस पार्ट में है, तो क्या बताओगे? सेरिब्रम कहां पर होता है? फोर ब्रेन के अंदर होता है। अब अच्छा फोर ब्रेन जो होता है इसकी फंक्शनिंग, भाई फोर ब्रेन का क्या क्या काम होता है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या काम करता है? थिंकिंग के बारे में काम करता है। वॉलेंटरी एक्शन, वॉलेंटरी एक्शन का मतलब जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलेंटरी एक्शन बताया था, जैसे टॉकिंग, हाँ भाई टॉकिंग करते हो इसमें भी कंट्रोल कर सकते हो। राइटिंग, ठीक है, प्लेइंग, ये सारे क्या हैं? वॉलेंटरी एक्शन है, आप इनमें कंट्रोल कर सकते हो। किसके थ्रू? फोर ब्रेन के थ्रू, ठीक है। जैसे तुमने देखा है बहुत लोग ज्यादा टेंशन में होते हैं तो ऐसे हाथ रख लेते हैं, होता है। यहाँ क्यों हाथ रखते हैं, पीछे क्यों नहीं हाथ रखती है? क्यों? क्योंकि ये फोर ब्रेन है, थिंकिंग में काम करता है। समझ में आया? दूसरा देखो स्टोर इंफॉर्मेशन। स्टोर इंफॉर्मेशन, भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, सपोज करो कल ब्रेकअप हो गया, आज दिमाग टेंशन में है बहुत ज्यादा, तो सिर पे हाथ रख के ऐसे बैठे हैं, ठीक है, होता है नहीं? तो ये क्या भाई इंफॉर्मेशन, वो जो कल तुम्हारे थप्पड़ पड़ गया, तुमने थप्पड़ ले लिया, तो वो आज भी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, इंफॉर्मेशन आज भी स्टोर है। दूसरा देखो रिसीव सेंसरी इंपल्स। सेंसरी इंपल्स को भी रिसीव करता है। वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, भाई अलग अलग से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको भी रिसीव करता है। और सेंट्रल एसोसिएट विद हंगर, भूख जो लगती है वो हमें यहीं से लगती है। बताओ समझ में आ गया? फोर ब्रेन का बताओ क्लियर हो गया? बोलो मिड ब्रेन का क्या काम होता है, ध्यान से समझो भाई जल्दी से।
ठीक है। तो कंट्रोल द इनवॉलेंटरी, मिड ब्रेन का क्या काम होता है, ये इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, इसको इनवॉलेंटरी। और फोर ब्रेन क्या था, वॉलेंटरी एक्शन को करता है, और मिड ब्रेन इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन जैसे हार्ट बीट हो गया, स्नीजिंग हो गया, ठीक है, तुम्हारे और भी जो अंदर जो वर्किंग हो रहा है उनको क्या हो रहा है, इनवॉलेंटरी एक्शन भाई पे कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इनवॉलेंटरी एक्शन जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, मिड ब्रेन के अंदर। चेंज द देखो पिupil साइज, पिupil का मतलब जो आंख होती है, आंख में जो ब्लैक वाला होता है पिupil, उसके साइज को कौन कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन। और ये रिफ्लेक्स मूवमेंट जैसे हेड हो गया, नेक हो गया और ट्रंक हो गया। ट्रंक का मतलब जानते हो, गर्दन, ठीक है। तो देखो ये हेड, नेक और ट्रंक मींस क्या होता है, हां ट्रंक मींस कुछ और होता है, सूंड, हां सूंड। तो हां, तो ये इनको मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, कौन करेगा, मिड ब्रेन। देखो किसको लिए, हेड के लिए, नेक के लिए और ट्रंक के लिए। अब आगे बढ़ोगे, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो बताया था या पीछे होता है, थप्पड़ मारने पे या टीप मारने पे हिल जाती है। हाँ, एनिमल्स की बात चल रही है, ठीक है। इसमें देखो ये है 3 पार्ट्स, जो भाई हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन का मतलब जो सबसे बैक में होता है, पीछे होता है ये, तो वो होता है हिंड ब्रेन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, अब ये तुमने पढ़ा था सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सब पढ़ोगे इसमें। देखो इसमें क्या क्या आता है, ध्यान से समझो। इसमें आता है सेरिबेलम, क्या करता है, कंट्रोल द पोस्चर्स एंड बैलेंस। भाई अगर किसी के दिमाग में पीछे तुमने मार दिया और उसका क्या हो गया, सेरिबेलम हिल गया, सेरिबेलम हिल गया तो उसकी हिल जाएगी भैया, साइड बैठ नहीं पाया करेगा, चलेगा भी तो ऐसे झुक के चलेगा, समझ रहे हो भाई, बॉडी पे बैलेंस ही नहीं है, साइकिल ले जाने को, आगे मुड़ने को हैंडल मोड़ा ही नहीं, पढ़े हैं ना जी में, समझ में आया क्यों, दिमाग की हिली हुई है। दूसरा देखो प्रीसियस वॉलेंटरी एक्शन, वॉलेंटरी एक्शन का मतलब लिखना इधर से चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, वो महाराज ऐसे ऐसे लाइनें लिख रहे हैं, दिमाग की हिली हुई है, क्या करें, बैलेंस ही नहीं है बॉडी में, समझ में आया। जैसे पिकिंग, पेन, पेन को पिक करना नहीं आएगा, पता लगा पकड़ना ऐसे चाहिए, पकड़ ऐसे रहे, समझ में आया। दूसरा देखो मेडुला का क्या काम होता है, सेरिबेलम, कैसे याद रखोगे, हमारे गए बलम, बलम हमारे बलम क्या हो गए, पगला गए, बॉडी में बैलेंस नहीं रह गया, ठीक है। वो वाला गाना सुना होगा, बलम पिचकारी, तो तूने मुझे मारी, तो वही है भैया, पिचकारी मारना, बैलेंस खराब हो गया, पेन भी नहीं पकड़ पा रहा, वॉलेंटरी एक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है। दूसरा मेडुला देखो, मेडुला कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शन, भाई ये वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, मेडुला, मेडुला और कैसे याद रखना, दूला, दूला, ठीक है। और ये बलम, ये मेडुला, दूला। तो देखो ये क्या करते हैं, एग्जांपल, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहेगा, सैलिवेशन बहुत हाई रहेगा, वॉमिटिंग आएगी। भाई कोई भी इंसान दूल्हा बनता है, अभी बताओ, दूल्हा बनता है तो उसके इनवॉलेंटरी एक्शन पे कंट्रोल कर लेता है, कैसे, उसे प्रेशर बन रहा है बॉडी में, दूल्हा बने बैठे, बेइज्जती नहीं हो जाएगी, वॉमिटिंग आ रही है, सबके सामने नहीं कर सकते हैं, इतनी शादियां, बेइज्जती हो जाएगी, तो भैया मेडुला, दूल्हा। और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो रहा है, फिर भी दिखा नहीं सकते भाई, क्यों, फिर भी क्या बने हुए हैं, दूल्हा, ठीक है। दूसरा वॉमिटिंग, सैलिवेशन का मतलब मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा बनना, बताओ क्लियर हुआ नहीं, बताओ दोनों चीजें क्लियर हो गई, ध्यान से देखना, बिल्कुल। पोन्स, पोन्स का पढ़ना है कि पोन्स का क्या काम होता है, ये सारे किसके, मेडुला, सेरिबेलम और पोन्स, ये किसके, हिंड ब्रेन के पार्ट है, पीछे वाले ब्रेन के। तो हिंड ब्रेन में क्या है, पोन्स, पोन्स का क्या काम होता है, ये इनवॉलेंटरी एक्शन, रेगुलेशन का रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का मतलब सांस का चलना, ये कौन काम करेगा, पोन्स, ठीक है। आगे देखो, देखो ये प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, हमें अपने ब्रेन को और हमें अपनी स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है इसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्यों, इसे क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये पेन क्यों गिर रहा है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, इसके कायदे पढ़ लो ध्यान से। देखो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्यों, अगर तुम्हारा ब्रेन क्या हो गया, बेकार हो गया, दिमाग की हिल गई, तो फिर तुम भी दूल्हा और बलम बन के फिरोगे, समझ में आया। अब देखो यहाँ से प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, हमें ब्रेन को कंट्रोल, देखो ब्रेन इज द प्रोटेक्टेड बाय द फ्लूइड फील्ड वैल्यूल, इसके अंदर लिक्विड फील होता है, इसे बोलते हैं वैल्यूल, सो द एब्जॉर्ब्स द एनक्लोज्ड क्रेनियम, क्रेनियम भाई तुमने देखा, स्कल, स्कल माने खोपड़ी होती है जिसे ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे बोलते हैं वैल्यूल, ठीक है, क्या बोलते हैं। अब देखो प्रोटेक्शन
प्रोडक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ी हड्डी है इसे कैसे देखो इंक्लोज इन द वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम का मतलब देखो रीढ़ी हड्डी इस तरह की होती है, इस तरह से रीढ़ी हड्डी होती है और इसमें इस तरह से ऐसे जॉइंट होते हैं, ध्यान से देखा होगा। तो रीढ़ी हड्डी में इस तरह से जॉइंट्स होते हैं। बताओ समझ में आया? तो हमें दोनों चीजों को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो तो आंसर देखना कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। जैसे भाई अभी तक हमने पढ़ा था एनिमल कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, अब पढ़ोगे कि प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। भाई प्लांट्स में भी तो कोऑर्डिनेशन होता है, तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन किस तरह से देखो 3 टाइप से होता है। किसने 3 टाइप से कोऑर्डिनेशन होता है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। कैसे देखो भाई इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रोथ और डिपेंडेंस ऑफ ग्रोथ। भाई कई चीजों में प्लांट्स की ग्रोथ डिपेंड होती है, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इनमें क्या होती है प्लांट्स की ग्रोथ डिपेंड होती है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, जिन पे प्लांट्स की ग्रोथ डिपेंड नहीं होती है। तो देखो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ किस किस पे डिपेंड नहीं करती है, इमीडिएट रिस्पांस ऑफ द स्टिमुलस। जैसे अगर आपने पेड़ को टच किया, पेड़ को हिला रहे हो, पेड़ को खींच रहे हो, तो क्या उसकी ग्रोथ हो जाएगी? भाई वो इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नल स्टिमुलस से कुछ भी नहीं होता है। जैसे कोई रोज तुम्हें ताना मारे, तुम लंबे नहीं हो रहे हो, तुम बड़े नहीं हो रहे हो, तो क्या तुम लंबे हो जाओगे? भाई वो चीजें इंडिपेंडेंट, वो तुम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो आगे देखो प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस, प्लांट्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल टू द सेल, एक सेल से दूसरी सेल में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। जैसे हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स के, ऐसे प्लांट्स के अंदर भी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए कुछ सेल्स होती है जो कि क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को सेंड करती है। बताओ कुछ क्लियर हो रहा है नहीं? बताओ। देखो फॉर द मूवमेंट्स ऑफ हैपन, प्लांट्स में मूवमेंट होता है, जैसे सनलाइट जिधर से आती है प्लांट उधर की तरफ मूव कर लेते हैं। जैसे जिधर से पानी आ रहा है तो प्लांट्स की रूट्स उधर टाइप में मूव कर लेती हैं। तो देखो द मूवमेंट्स हैपन, प्लांट्स में मूवमेंट होता है, सेल चेंज हियर से जो प्लांट्स की सेल्स होती है वो अपना शेप चेंज कर लेती हैं अमाउंट ऑफ वाटर, की जितना वाटर आ रहा है, जितनी स्वाइलिंग आ रही है, श्रिंकिंग सेल्स उतनी श्रिंक हो जाएंगी, फूल जाएंगी। तो ये सब प्लांट्स में होता है। एग्जांपल जैसे ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, टच मी नॉट, ये प्लांट देखा होगा टच मी नॉट, जैसे छुई का पेड़ भाई देखा है, तो छुई के पेड़ में क्या होता है तुमने देखा होगा। जैसे सपोज करो छुई का पेड़ है, ठीक है, तो इसकी लीव्स हैं, ध्यान से देखो, जैसे सपोज करो एक, ठीक, तो इसमें इस तरह से लीव्स लगी हुई है, ठीक, क्या है इस तरह से लीव्स लगी हुई है। अब तुमने जैसे ही इसे टच किया तो इसकी लीव्स अपने आप को क्या कर लेती है, फोल्ड कर लेती है, फोल्ड कर लेती है। तो इसका क्या नाम होता है, टच मी नॉट। टच मी नॉट जो प्लांट्स होता है ये किस पे काम करता है, जिस पे इंडिपेंडेंट होता है। भाई इसकी ग्रोथ क्या हमारे टच करने से बढ़ जाएगी, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग चेंज तो कर लेगा, लेकिन इसकी ग्रोथ में डिपेंड करती है। अब भाई ग्रोथ आते प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो किन-किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो देखो द दीस मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं इन्हें बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जैसे डायरेक्शनल मूवमेंट होता है रिस्पांस टू द स्टिमुलस, भाई आपने प्लांट्स को टच किया उसमें कुछ मूवमेंट्स हुआ, तो जो मूवमेंट्स हुआ वो कहलाएगा ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्या कहलाएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जो कि क्या होता है डायरेक्शनल मूवमेंट्स होता है। डायरेक्शनल मूवमेंट्स का मतलब होता है सनलाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स होना, वो होता है डायरेक्शनल। इन डायरेक्शनल का मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए, जैसे सनलाइट आई था तो प्लांट इधर ही को करेगा तो वो होगा डायरेक्शनल। अब तुमने उसे छू के हिला दिया, ठीक है, तो वो इनडायरेक्शनल। बताओ समझ में आ रहा है? आगे देखो, अब ये प्लांट्स में होते हैं, ये वाला समझोगे। जैसे प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में मूवमेंट्स होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना है एग्जाम में, ठीक है, ये वाला पढ़ लो। जैसे होता है फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म फोटो का मतलब होता है लाइट, जैसे तू खींच मेरा फोटो गाना सुना है, ठीक है, तो भाई फोटो का मतलब होता है लाइट। अच्छा सपोज करो आप फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक, अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं वहां पे लाइट नहीं है, चुड़ैल दिखोगी, क्यों, क्योंकि लाइट ही नहीं है। तो लाइट्स क्या होता है, लाइट के लिए जो मूवमेंट्स हो वो होता है फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, देखो जियो का मतलब होता है क्या, जियो का मतलब होता है मूवमेंट्स टुवर्ड द ग्रेविटी। जियो का मतलब अर्थ, जियो का मतलब जैसे जियोग्राफी पढ़ती हो तो जियोग्राफी में अर्थ के बारे में तो पढ़ते हो,
तो अर्थ का मतलब ये जो अर्थ की तरफ अर्थ में क्या हो रहा है, ये ग्रेविटी, तो जो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट हो वो कहलाएगा जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स यहाँ पे लगा हुआ है, सपोज करो, ध्यान से देखना, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा लगा हुआ है, अब ये पौधा है, इसकी ये रूट्स हैं, अब तुमने यहाँ पर एक गड्ढा खोदा, उसमें पानी भर दिया, क्या भर दिया, पानी, तो इसकी रूट्स इस तरफ मूव हो जाएंगे, तो ये जो मूव हो जाएंगे तो ये कहलाएगा हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट टुवर्ड द वाटर। तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रो मींस वाटर, so the movement toward the water is called hydrotrophism. The movement toward the water is called hydrotrophism. Movement toward the gravity, gravity का मतलब देखो जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक द मूवमेंट टुवर्ड द ग्रेविटी, अर्थ की तरफ भाई नीचे ग्रेविटी लगती है तो रूट्स नीचे की तरफ ही तो जाती हैं, और हाइड्रोट्रॉपिक पानी अगर इधर है तो रूट्स इधर जाएंगी, तो ये कहलाएगा हाइड्रोट्रॉपिक, नीचे की तरफ जा रही है तो जियोट्रॉपिक, सनलाइट की तरफ इसकी बीच में तो फोटोट्रॉपिक, समझ में आया, केमियोट्रॉपिक, अब सनलाइट मिलेगी तो इसमें इसके बीच में केमिकल्स बनेंगे, कोई फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या कहलाएगा, केमियोट्रॉपिक, समझ में आ गया। तो द मूवमेंट्स टुवर्ड द लाइट फोटोट्रॉपिक, द मूवमेंट्स टुवर्ड द वाटर, ये वाटर है भाई, तो वाटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है कौन सा, हाइड्रोट्रॉपिक, केमियोट्रॉपिक केमिकल की तरफ, केमियो का मतलब होता है केमिकल, केमिकल की तरफ, अब केमिकल भाई प्लांट्स में भी बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, जियोट्रॉपिक अर्थ की तरफ मूवमेंट्स होना, बताओ ये क्लियर हो गया। अब प्लांट्स में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, अब वो हार्मोन्स कौन से होते हैं ये पढ़ लो, देखो प्लांट्स में हार्मोन्स बनते हैं, ये तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है, समझो लास्ट टॉपिक ये लगभग, ठीक है, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। तो प्लांट्स में जो हार्मोन्स बनते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स कौन कौन से टाइप के हार्मोन्स बनाता है। देखो प्लांट्स में जो हार्मोन्स बनते हैं वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे और रिस्पांस में हेल्प करेंगे टू द एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए प्लांट्स में हार्मोन्स निकलते हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मेन हार्मोन्स कौन-कौन से होते हैं, हार्मोन्स का मतलब होता है जो प्लांट में चेंजेस लेके आए, क्या लेके आए, चेंजेस लेके आए, जो प्लांट्स को कंट्रोल करे, क्या करे, प्लांट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करे और प्लांट्स को क्या करे, ग्रोथ में हेल्प करे। भाई तुम्हारे अंदर हार्मोन्स होते हैं तभी तो तुम ग्रोथ कर पाते हो, भाई बोलो, तभी तो तुम सराउंडिंग से, जैसे मैं तुम्हें अच्छे से समझा पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस्ड है, हम अपनी बॉडी पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं, समझ में आ रहा है। अब देखो प्लांट्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो तुम्हें पढ़ने हैं, तीन तरीके के हार्मोन्स होते हैं, कौन से, तीन तरीके के। अब हार्मोन्स तीन तरीके के कौन-कौन से होते हैं ध्यान से समझो, एक होता है ऑक्सिन, क्या है, ऑक्सिन, एक होता है गिबरेलिन और एक होता है साइटोकिन। क्या क्या है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिन। तो ऑक्सिन क्या करता है, ये प्लांट्स को सूट, जो प्लांट्स की सूट होती है, रूट सूट, ये हेल्प करता है सेल के ग्रोथ में, ग्रोथ में हेल्प करेगा कौन सा, ऑक्सिन। गिबरेलिन क्या करता है, स्टेम्स के में ग्रोथ करेगा, और ये जो सूट होती है, सूट के ग्रोथ में हम हेल्प करेगा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, जो सूट होती है, सूट का मतलब देखो जैसे प्लांट की एक लीफ है, ठीक है, तो जो लीफ है, तो यहाँ से जो लीफ बढ़ रही है ये कहलाएगी सूट, क्या कहलाएगी, सूट, ये लीफ लगी हुई है तो ये सूट कहलाएगी। गिबरेलिन क्या करता है, ये प्लांट की स्टेम में ग्रोथ करता है, स्टेम माने तना, तो ये तना है, इसमें कौन ग्रोथ करेगा, गिबरेलिन। और होता है साइटोकिन्स, ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, क्या करेगा, सेल डिवीजन, जैसे ये सेल है बड़ी हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो ये सेल डिवीजन में हार्मोन्स काम करता है, उसका मतलब साइटोकिन्स, क्या नाम होता है, साइटोकिन्स। बताओ क्लियर होगा, एक प्लांट का हार्मोन्स होता है, ये देखो किसमें काम करता है, देखो इनहिबिट्स ग्रोथ, कॉजिंग लीव्स को फॉलिंग कराने में, और नॉन स्ट्रेस, प्लांट्स में स्ट्रेस हो जाता है हार्मोन्स में, तो ये एब्सिसिक एसिड काम करता है। हार्मोन्स देखो, अब मैं तुम्हें और एक छोटा सा टॉपिक बता दूं, क्लोज कर लो, मजा आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये भाई पढ़ोगे, अब तुम क्या पढ़ोगे, एनिमल्स में जो हार्मोन्स होते हैं, क्या पढ़ोगे, हार्मोन्स जो एनिमल्स में होते हैं तो वो किस किस चीज में हेल्प करते हैं, ये पढ़ोगे हार्मोन्स, किसके बारे में पढ़ोगे, हार्मोन्स की एनिमल में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और ये क्या करते हैं, और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे कि बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, दो चीजों के बारे में पढ़ोगे, किसके किसके बारे में पढ़ोगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे और दूसरा ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे। अब देखो हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बताया
जैसे ये है मेल, क्या है मेल, तो मेल में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, देखो ये मैंने बताया था पीनियल ग्लैंड्स, क्या होता है पीनियल ग्लैंड्स होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बताया था यहाँ पे होता है, ये किसमें होता था मिड ग्रेड में पढ़ा था, मिड ग्रेड में ये कौन सा पार्ट होता था पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड गले में होता है, इसकी वजह से वॉइस के चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से थायराइड की वजह से, दूसरा होता है पैराथायराइड ग्लैंड, उसी के नीचे होता है थाइमस ग्लैंड, ये बिल्कुल लास्ट में होता है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस ये भी मिड ब्रेन के अंदर ही पढ़ा था तुमने, पढ़ा था अभी, तो मिड ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड क्या होता है, ये हिंड ब्रेन के अंदर होता है, किसके अंदर होता है हिंड ब्रेन के अंदर होता है। अब आगे बढ़ोगे पैंक्रियास, पैंक्रियास जो लीवर से थोड़ा सा नीचे होता है, पैंक्रियास का शेप समझ लो कैसा होता है, जस्ट लाइक अ लीफ की तरह शेप होता है, इस तरह से, ये क्या करता है पैंक्रियास क्या करता है पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो कि इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है, जैसे शुगर की बीमारी हो जाती है तो शुगर में क्या होता है पैंक्रियास जो है मतलब पैंक्रियाटिक जूस नहीं सीक्रेट कर पाता जिससे कि इंसुलिन में डिसबैलेंस हो जाता है और शुगर की बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, तो ये पैंक्रियास होता है, ये भी ग्लैंड्स है। टेस्टिस होते हैं भैया मेल में, क्या होते हैं दो गोली होती हैं, ठीक है, ये टेस्टिस होते हैं, इनमें क्या करते हैं सेक्स हार्मोन्स स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, तो मेल के अंदर सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं टेस्टोस्टेरोन, तो देखो टेस्टिस कैसे याद रखना टेस्टिस, तो टेस्टिस से क्या बना टेस्टोस्टेरोन, क्या बना टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन किसमें बना है टेस्टिस के अंदर, तो ये मेल हार्मोन्स हो गया। अब फीमेल वाला पढ़ लो भैया, फीमेल के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, तो फीमेल के अंदर भाई सारे ऊपर के तो सेम ही होते हैं, ठीक है, देखो ऊपर से सेम होता है पीनियल ग्लैंड्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड्स, अब ये थायराइड ग्लैंड, ये देखो सारे सब सेम है, थाइमस पैराथायराइड ये सब सेम है। आगे पढ़ लो पैंक्रियास भी भाई सेम होगा, एड्रिनल ग्लैंड्स, इनके अंदर ये एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करते हैं फियर फाइट एंड फॉरगेट, बताया था ट्रिपल एफ, अगर लड़ाई लड़ो, देखो लड़ो और क्या होता है फियर, फियर माने डरो और फाइट माने लड़ो और फॉरगेट माने भूल जाओ, तीन ऑप्शन हो गए, या तो तुम लड़ो उससे, ठीक है, या तो भाग जाओ या तो उसे भूल जाओ, तो ये एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रेनालाइन हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा एड्रेनालाइन। दूसरा अब देखो ओवरी, भाई ये ओवरी किसके अंदर होती है फीमेल के अंदर, ये ओवरी क्या करती है ओवाम को सीक्रेट करती है, क्या करती है ओवाम, और मतलब फीमेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं ऑस्ट्रोजन, ओ से और ऑस्ट्रोजन बन गया, क्या बन गया ऑस्ट्रोजन, मतलब समझ में आ रहा है, बोलो अच्छे से समझ में आ गया, तो ये हमारे अंदर इतने ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स के नाम देखो कौन कौन से, नंबर 1 पे हो गया कौन सा ग्लैंड बताओ, हाँ नंबर 1 पे हो गया पीनियल ग्लैंड, दूसरे पे हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरे पे हो गया थायराइड ग्लैंड और चौथे पे हो गया एड्रिनल ग्लैंड और पांचवें पे हो गया ओवरी, ये भी टाइप का ग्लैंड्स है, 6 पे हो गया पैंक्रियास, 7वें में हो गया थाइमस, 8वें में हो गया पैराथायराइड और 9 पे हो गया हाइपोथैलेमस, तो ये 9 ग्लैंड्स होते हैं मेल में, 9 फीमेल में होते हैं, एक चेंज होता है, इनमें होते हैं ओवरी, इसमें होते हैं टेस्टिस, पता समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया अच्छे से। थायरोक्सिन क्या करता है हार्मोन सीक्रेट द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड गर्दन में होता है, थायराइड ग्लैंड निकलता है और एक मेटाबॉलिज्म, ये देखो हमारे फैट को कंट्रोल करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है थायरोक्सिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स भाई कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड जिससे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसमें से हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, उसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, क्या बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड होता है, एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट करता है और जो कि क्या होता है लोकेटेड किडनी के नीचे होता है एड्रेनल हार्मोन, और ये क्या करता है रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म, इमरजेंसी में कौन सा हार्मोन काम आएगा एड्रेनल हार्मोन। किडनी के नीचे कौन सा ग्लैंड होता है एड्रेनल हार्मोन, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट, इनको क्या करता है एड्रेनल हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये क्या करता है ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। इंसुलिन देखो, इंसुलिन की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, तो इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है पैंक्रियास, दिस इज द सीक्रेट बाय पैंक्रियास, भाई पैंक्रियास एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं इंसुलिन, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि विच ग्लैंड कंट्रोल द शुगर लेवल, तो ये होता है कौन सा इंसुलिन। अब सेक्स हार्मोन्स देखो कौन से होते हैं, सेक्स हार्मोन से पढ़ा है टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होते हैं, एस्ट्रोजन फीमेल्स में होते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये क्या करते हैं सीक्रेटेड द टेस्टिस, फाइगोनिया की टेस्टिस से हार्मोन्स निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को बताते हैं। अगर किसी के टेस्टोस्टेरोन बन गए हैं तो इसका मतलब वो मैच्योर हो चुका है, मतलब बेबी बना सकता है।
दूसरा एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर होते हैं, ये कहां से, ओवरी से सीक्रेट होते हैं, लोअर एब्डोमेन पेट जो होता है उसके थोड़े से नीचे ओवरी होती है। और चेंज द एसोसिएटेड प्यूबर्टी, हाई सेक्सुअल कैरेक्टर आने लगते हैं, जिससे मतलब लेडीज या गर्ल्स में क्या होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनने लगेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन का देख लो, बस चैप्टर फिनिश है। आयोडीन क्या करता है, आयोडीन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। थायरोक्सिन मतलब थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं, और आयोडीन अगर नहीं है तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर गोइटर बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गोइटर। थायराइड ग्लैंड से कौन सा निकलता है हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और ये क्या करता है, आयोडीन सॉल्ट में आयोडीन इसीलिए डाला जाता है जिससे कि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो, और आयोडीन की कमी ना हो जिससे कि हमारी बॉडी में गोइटर बीमारी ना हो। डायबिटीज, देखो डायबिटीज है शुगर बोलते हैं, इससे शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। शुगर लेवल क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन नहीं बनता, पेनक्रियास सीक्रेट कर रही है, भाई इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा है, सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियास दैट इज रिस्पांस शुगर कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज के लिए भैया क्या करो, हार्मोन्स हेल्प द ट्रीटमेंट डायबिटीज, भाई परहेज करो, सबसे अच्छा इलाज है परहेज करो। आपका बॉडी ऐसा डेवलप कर लो कि इंसुलिन सीक्रेट मतलब एक्टिव हो जाए और मतलब हार्मोन्स बनाने लगे। देखो फीडबैक, ये फीडबैक मैकेनिज्म, बस ये इतना ही चैप्टर है।